झारखंड एक क्रांतिकारियों की धरती रही है और भारत के तौर पर, अखंड भारत के तौर पर देखें तो हम सब भारतीय नागरिक हैं, लेकिन किसी भी स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक पहचान है। और झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी कोई परिभाषा नहीं, इसका कोई पॉलिटिकल डेफिनेशन नहीं है, कोई इसका आधिकारिक परिभाषा अब तक तय नहीं हो पाया है। और जब तक जो भी सरकार की अथॉरिटी है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सरकार का अंग है, जो हिस्सा है, या फिर जो इस वक्त सरकार के मुखिया है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है और ये उनकी डेमोक्रेटिक जिम्मेवारी है, ये उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेवारी है कि सरकार को झारखंड में स्थानीय नीति की जो भी परिभाषा है वो तय करनी होगी। हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्टिव दे रहे हैं, हम निर्देशित कर रहे हैं कि 1932 आप मांग रहे हैं, लेकिन 1932 के आधार पर हमारी जो मांग है, अगर सरकार को ये सही लगता है तो सरकार करे, अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग उस पर सवाल पूछेंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि अब तक स्थानीयता की परिभाषा नहीं तय होगी, झारखंड में यह आंदोलन चलता रहेगा। हर झारखंडी को अपना पहचान चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। अभी क्या कहना चाहेंगे, जैसे झारखंड में बहुत सारे हैं और यहाँ पे 144 लगा हुआ है और सरकार 144 लगा करके क्या दिखाना चाह रही है? देखिए, राज्य के तमाम हिस्सों में जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी प्रोटेस्ट अनाउंस हो रहा है, हालांकि यहाँ पे एक अलग कारण दिया गया कि रुपेश के जो मामले को लेकर, तो सरकार 144 के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, राइट टू प्रोटेस्ट, वो हर आदमी का, आपका भी अधिकार है, उसको सरकार रोकने की कोशिश कर रही है कि कोई भी एगिटेशन ना हो, चाहे कोई आंदोलन ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो। ये एक रोकने की कोशिश है, लेकिन हम लोग बहुत विधिवत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार को रखें। और संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हर आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हम लोग अपनी बातों को रखे हैं, सरकार इस पर विचार करेगी और सरकार तक हम लोग ड्राफ्ट भी पहुंचाने वाले हैं बहुत जल्द। कल जैसे रांची में मानव श्रृंखला बनने जा रहा है, तो उस विषय पर हजारीबाग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हजारीबाग के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं और हजारीबाग के लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप सब भी वहाँ पर पहुँचिए मानव श्रृंखला में। मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग सरकार को ये संदेश देंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर असेंबली चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। उस सत्र के माध्यम से वहाँ पर सरकार को ये हम लोग आगाह करने वाले हैं कि इस ड्राफ्ट को आप लेकर के आइए। जो भी डोमिसाइल की पॉलिसी आपको बनानी है, जो भी स्थानीयता की पॉलिसी आपको बनानी है, वो पॉलिसी आप सदन के अंदर लेकर के आइए, उस पर चर्चा कराइए। अगर उस पर बहुमत होगा तो उसको पास कराइए, और अगर कुछ विवाद होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन आप पहले सदन के पटल पर उसको रखिए, उसको प्रस्तुत तो करिए। यही हमारी मांग है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम बात करना चाहेंगे, आज का जो यहाँ पे देखेंगे, ये जो जुटा हुआ है, ये झारखंड के लोग हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि झारखंड के जो भी अधिकार है 1932 के खतियान को लागू किया जाए और झारखंडी कौन है ये तय किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जब 1932 के खतियान को लेकर के इतना जन क्रांति हो रहा है, फिर भी इस विषय पर अभी कोई मुद्दा नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है इस आपके चैनल के माध्यम से, ये 1932 का खतियान क्यों जरूरी है। आप इसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, ये 1932 का खतियान इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे वो मुग़ल थे या जो भी थे, ये आना चाहे तो सबसे पहले उनकी नज़र हमारे जंगल और ज़मीन पर थी, सबसे पहले। उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उनका भी ध्यान हमारे जंगल और ज़मीन पर ही था। तो जब इन लोग, हमारा पूर्वज इतना स्ट्रांग था, हम लोग को गर्व है इस बात का कि इन लोग को 1 इंची ज़मीन तक नहीं दिया। इन लोग 1 इंच, आपको मानना होगा। तो इन लोगों ने एन पर केन लगाया कि कैसे क्या किया जाए, तो इन लोग तोड़ना फोड़ना शुरू किया, नीलामी के माध्यम से बाहरी दिखों को इन लोग को लाना शुरू किया कि इन लोग को आपसे अपना आदमी को कमज़ोर करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारे पूर्वज इतने मजबूत थे, हम लोग कभी भी बाहरियों को नहीं आने दिए। और उसके बाद अंग्रेज ये बात अच्छे से समझे, वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, स्पेशल आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने हम लोगों को CNT दिया, SPT दिया, छोटे नागपुर टेनेंसी एक्ट दिया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट दिया, ये सब कुछ दिया, ये सब कुछ दिया। क्यों दिया? स्पेशल आइडेंटिटी दिया कि आपकी ज़मीन अब कोई नहीं ले पाएगा। CNT बनाने का क्या सीधा मतलब था? यही मतलब था कि कोई बाहरी लोग ज़मीन इसका नहीं ले पाएंगे। SPT बनाने का क्या मतलब था? कि कोई बाहरी लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि हमारे हक और अधिकार को मारा। जब अंग्रेज आइडेंटिफाई कर दिया उस टाइम में कि ये लोग झारखंडी है, इन लोग को अपना कैडेस्ट्रल दो, इन लोग के अपने हाथ में सर्वे का पेपर दो, इन लोग को अपना हाथ में अपना खतियान दो, इन लोगों को कोई यहाँ से नहीं हिला सकता। ये अलग बात है। उसके बाद हम लोगों ने रेवेन्यू दिया, उन लोगों ने कहा कि हम आपको बाहरी सुरक्षा देते हैं, उसके बदले में हम लोगों के पूर्वज से इन लोग रेवेन्यू भी लिया।
कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा स्पेशल आइडेंटिटी 1901, 1903, 1908 से क्लियर है। अरे भाई, बिहार आपको 1912 में मिला, उड़ीसा आपको 1936 में मिला, हमारा तो 1901 से है, उससे भी पहले का नाता है 1901 से। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस समय झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन बने नहीं थे, उस समय सभी को कह रहे थे ये झारखंड फॉर झारखंडी होगा, ये जो झारखंड का सरकार है ये मजदूरों का होगा, छात्रों का होगा, बेरोजगारों का होगा। लेकिन जब सरकार बनी है तो यही सब विषय पर अभी बात नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहिएगा? देखिए, आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, राजनीति का जो रोटी है ना, इतना सुकून देने वाला है ना कि उसके बाद आँख के ऊपर एक चश्मा लग जाता है। हमारा कौन अपना है, उसके बाद आँख के ऊपर एक वो चश्मा लग जाता है कि अरे दूध, अब 5 साल पहले मलाई खा ले ही नहीं। देखिएगा, धीरे धीरे नज़दीक आएगा, उसका स्वाभिमान, झारखंडी अस्मिता पिन प्रिक करेगा। किसको करेगा? हेमंत सोरेन को करेगा। उसको कोई बाहर का लोग नहीं बैठाया है। बाहर का लोग को सबको इच्छा होता है कि बीजेपी बने, कांग्रेस बने। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाला लॉन्च कर देगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, कांग्रेस वाला लॉन्च कर देगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लेकिन हम लोग वोट इसको क्यों दिए? क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री झारखंड का बने, हमारे बारे में सोचे। अपना आदमी नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो हेमंत सोरेन के अगल बगल में अभी चोचले बाजे लोग बैठे हुए हैं। हमको पूरा विश्वास है, झारखंडी माटी का बेटा है, उसका दिमाग ठिकाना आएगा, देर से भले लेकिन आएगा। लेकिन अगर और देर कर दिया तो फिर दूसरा क्रांतिकारी हम लोग पैदा कर देंगे। हमको सीएम बदलने में भी कोई देरी नहीं होगा। हमारा तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो जमावड़ा है गांधी मैदान के मेन गेट के सामने है। और हजारीबाग हमेशा क्रांतिकारी की धरती रहा है। पिछले साल भी जब हेमंत सोरेन यहाँ पे आए थे तो यही छात्रों ने उसे भी दिशा दिखाने का काम किया था कि रोजगार दिया जाए और झारखंड के लोगों को ये 1932 का खतियान लागू करके साबित किया जाए कि झारखंडी कौन है। और बस यही कहना चाहेंगे, सफर नया भारत से नए झारखंड की कामना करते हुए और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।